तो हे गाइस व्हाट्सअप, मैं हूं आपका अपना अभय भटेजा। तो आई होप यू आर फाइन, अच्छा कर रहे होगे तुम। तो आज हम बात करेंगे कि फिजिक्स को किस तरीके से लेकर चलना है स्टार्टिंग से, ताकि आप फिजिक्स के अंदर 100 मार्क्स स्कोर कर पाएँ। हमें हमारा टारगेट जो है सेट करके चलना है कि हमें फिजिक्स में 100 लाने हैं, और उसके लिए हमें पूरी एफर्ट करनी है, जितना कर सकें हमें मेहनत करनी है उसके लिए। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मेहनत करनी है, आपको वो सही डायरेक्शन बताऊंगा कि किस तरीके से आप मेहनत करें फिजिक्स के अंदर। चलते हैं कि किस तरीके से आपको स्टार्टिंग से फिजिक्स पढ़नी है, फिजिक्स में आग लगाने। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील है आपसे कि आप अपने साथ नोटबुक और पेन लेके बैठें और पॉइंट्स को नोट डाउन करते रहें, और वीडियो ख़त्म होने के बाद उन्हें एक बार फिर से पढ़ें और देखें कि इनको कैसे इंप्लीमेंट करना है, तभी ये वीडियो देखने का फ़ायदा है। अदरवाइज़ आप ये वीडियो अभी बंद कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं कि हाउ टू स्टडी फिजिक्स फ्रॉम द बिगिनिंग, जिससे कि आप फिजिक्स में 100 मार्क्स ला पाएँ। फिजिक्स को आप स्टार्टिंग से ही कैसे करें। तो जो सबसे पहला काम आपको करना है वो है प्रिंट आउट लेना है अपने सिलेबस का। तो सबसे पहले जो करेंगे आप लेंगे अपने सिलेबस का प्रिंट आउट लोगे तुम अपने सिलेबस का। तो प्रिंट आउट क्यों लेना है? क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है, हम क्या करने वाले हैं। आपको पता ही नहीं होगा कि आपने क्या करना है, किस तरीके से करना है, क्या टेक्निक होनी चाहिए करने की, तो आप कैसा सोच सकते हैं कि आप 100 मार्क्स ले आएंगे। तो सबसे पहला काम जो करना है, अभी वीडियो ख़त्म होते ही जाओ, उठो और पास वाली दुकान पे जाओ फोटोकॉपी की, और एक ये प्रिंट आउट लेके आओ अपने सिलेबस का। सीबीएसई ने साइट पर डाल दिया है, और मैं नीचे लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप फिजिक्स का सिलेबस से डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले जाओ उसका प्रिंट आउट लेके आओ, और प्रिंट आउट आने के बाद क्या करना है, प्रिंट आउट ले आए आप, और जैसे जैसे आप चैप्टर 1 से स्टार्ट करो। चैप्टर 1 किया आपने पहले, जब चैप्टर 1 किया उसका जो टॉपिक हो गया उसको मैच करते रहो, और उस टॉपिक पे पेंसिल से टिक करते रहो, टिक टिक। जो टॉपिक होते जा रहे हैं पेंसिल से टिक करते रहो। इससे ये होगा कि आपके पास होगा कि मेरे को कितना सिलेबस करना है, और आपके पास होगा कि कोई टॉपिक छूट तो नहीं गया। कई बार ऐसे होता है कि हम पढ़ते हैं रेफरेंस बुक से। अब आप रेफरेंस बुक से पढ़ोगे तो हो सकता है कि कोई टॉपिक आपसे छूट जाए, भूल जाओ आप, मतलब आपसे हो ना वो टॉपिक। बट जब सिलेबस आपके पास होगा, एक रेफरेंस होगा आपके पास कि आपने क्या करना है, तो आप इजीली कर पाओगे, और कोई टॉपिक मिस होने के चांसेस जो हैं वो 1% भी नहीं रह जाएंगे। तो सबसे पहले जाओ और एक प्रिंट आउट लेके आओ अपने सिलेबस का। देन पॉइंट नंबर 2, जो हमारा पॉइंट नंबर 2 है, जो मेजर मिस्टेक्स है जो बच्चे फॉलो करते हैं, वो है कि जो वो फिजिक्स की वो प्रिपरेशन करेंगे फिजिक्स की, तो क्या करेंगे, वो बीच बीच में शुरू करेंगे। बट मैं आपको ये बोलूँगा कि आपने जो फिजिक्स पढ़नी है तो उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। आप स्टार्टिंग से ही चलेंगे, चैप्टर 1 से सीरियल वाइज चलेंगे। आपको कोई चैप्टर स्किप नहीं करना। 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे, करते 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 14 लास्ट चैप्टर सेमीकंडक्टर तक जाएंगे आपको इस तरीके से ही करना है। एनसीईआरटी में आपके चैप्टर सीरियल वाइज दिए हुए हैं, तो इसका कोई सिग्निफिकेंस तभी दिए गए हैं ना, ऐसे तो नहीं है। तो उन्होंने सेमीकंडक्टर पहले क्यों नहीं दे दिया? क्योंकि इसमें कई सारे कंसेप्ट्स हैं जो आप पढ़ेंगे उसके बाद इस पर अप्लाई होंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें लाइन वाइज ही चलना है। हमें ये लाइन वाइज तोड़नी नहीं है, लाइन वाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 चैप्टर सारे ऐसे लाइन वाइज ही करने हैं। अगर अभी लाइन वाइज नहीं करेंगे तो आपको हो सकता है कि कोई चैप्टर को दोबारा करना पड़े, मतलब पहली बार आपका वो वेस्ट हो जाएगा एकदम, क्योंकि आपके वो बिल्कुल समझ नहीं आएगा। पॉइंट नंबर 3, जो हर एक बच्चे के साथ होता है, और हमारे साथ भी, हमें भी हमारे सीनियर्स ने बोला था या किसी ने भी बोला है आपको, तो वो है कि तुम्हें तुम्हारा सिलेबस जो है जून तक कंप्लीट करना है। ये जून आएगी तब तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जो करना है, यू हैव टू फोकस ऑन क्वालिटी। आपको क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी पे फोकस करना है। तो यू हैव टू फोकस ऑन क्वालिटी विद क्वांटिटी। आपको क्वांटिटी लेके चलनी है, एकदम स्लो भी नहीं हो जाना, बट आपको क्वालिटी पे फोकस करना है। हमेशा अपनी स्टडी को क्वालिटी स्टडी बनाइए, फोकस ऑन क्वालिटी। आपको बोलेंगे कि आपको जून तक सिलेबस कंप्लीट करना है, बट नहीं, जो मेरा फिजिक्स का सिलेबस था वो भी सितंबर मिड और अक्टूबर तक फिनिश हुआ था फर्स्ट टाइम में। जब उसके साथ साथ रिवाइज शुरू कर दिया था मैंने। तो आपको भी हमेशा क्वालिटी पे फोकस करना है, क्वांटिटी पे नहीं करना। हमेशा क्वालिटी और क्वांटिटी को साथ लेके चलना है। अगर आप ऐसा करेंगे कि जून तक सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करोगे, अगर तुम जून तक सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, तुम सिर्फ और सिर्फ
चैप्टर के नाम ही याद कर पाओगे, उसके अलावा तुम्हें कोई भी कंसेप्ट नहीं आएगा, कोई थ्योरी नहीं आएगी, कोई टॉपिक नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा तुमसे, तुम वो वेस्ट कर दोगे एकदम। तुम्हें क्या करना है, यू हैव टू फोकस ऑन क्वालिटी। तुम्हें क्वालिटी पे ध्यान देना है, ना कि क्वांटिटी पे। अगर आप क्वालिटी के साथ क्वांटिटी को लेकर चलोगे तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग फॉर यू। तो ये कोशिश करना कि आप सितंबर मिड तक और या फिर अक्टूबर स्टार्टिंग तक अपना सिलेबस पूरा कर दो, और इतनी स्पीड से चलना है कि तुम यहाँ तक पूरा कर दो, साथ ही साथ तुम्हारा रिवीजन, पहली बुक का रिवीजन हो चुका हो। तो ये चीज़ तुम्हें लेके चलनी है, ये तुम्हारा मोटिव होना चाहिए, इस तरीके से चलना है। यू हैव टू फोकस ऑन क्वालिटी। जो भी तुम्हारे सीनियर्स ने बोला है, कुछ भी बोला है तुम्हें कि तुम्हें जून तक पूरा करना है, जुलाई तक पूरा करना है, तो उनकी बातों पे ध्यान नहीं देने का। जो मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम्हारा सीनियर हूँ, तो कुछ सही बता रहा हूँ तुम्हें मैं। तो तुम एंड नाउ द पॉइंट नंबर 4, तुम्हें फिजिक्स का सबसे बड़ा सच बताने जा रहा हूँ मैं, जो आज तक शायद ही किसी ने यूट्यूब पर रिवील किया होगा। तो फिजिक्स का सबसे बड़ा सच क्या है? जब तुम एक बार सिलेबस करोगे, तुम्हारा फर्स्ट टाइम सिलेबस होगा, तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये पता चलेगा कि तुम्हारे सिलेबस में क्या है, तुम्हें आता कुछ नहीं होगा। जो तुम 100% पढ़ोगे ना, तुम्हें मुश्किल से 20% उसका आता होगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि जब हम पहली बार फिजिक्स का सिलेबस करेंगे तो हमें सिर्फ ये पता चलेगा कि हमारे सिलेबस में क्या है। तो इसलिए आपको इस टाइम पे अपनी क्वालिटी को मेंटेन करना है। अगर इस टाइम पे आपने अपनी क्वालिटी को मेंटेन किया, आपके पास एक अच्छे से रोड मैप बन गया, तो आप जब अपना रिवाइज शुरू करेंगे, रिवीजन शुरू करेंगे, तो आपको इसमें बहुत आसानी होगी। तो इसीलिए क्वालिटी पे फोकस करना और कोशिश करना कि सितंबर मिड तक आपका सिलेबस पूरा हो जाए फिजिक्स का, क्योंकि इसके बाद हमें फिजिक्स के रिवीजन्स भी करने होते हैं। तो फिजिक्स का आपने ये सबसे बड़ा सच है कि आप जब पहली बार फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट करोगे, फर्स्ट बुक से लेके फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेके लास्ट 14 चैप्टर सेमीकंडक्टर तक करोगे, तब आपको पता चलेगा कि आपके सिलेबस में क्या है। आपको आता नहीं होगा, न्यूमेरिकल नहीं बन रहे होंगे आपसे, मतलब कुछ कुछ बन रहे होंगे, 20% आपसे हो रहा होगा, बाकी का नहीं हो रहा होगा। तो हमें इस 80% को लाना है बाकी के रिविजन्स के अंदर। तो हमें सितंबर मिड तक ये पूरा करना है। तो कोशिश ये रखना अपनी कि सितंबर मिड तक अपना सिलेबस पूरा करो। क्वालिटी सिलेबस, क्वालिटी होनी चाहिए सिलेबस के अंदर आपके, नॉट ओनली क्वांटिटी। तो जो ये आपको हॉलीडेज आएंगी, समर वेकेशंस आएंगी, इनमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है आपने। इनमें भी आपको अपने फिजिक्स पर पूरा जोर देना है। आपकी 12th क्लास इसमें चलती रहेगी। जो 12th वाले बोर्ड स्टूडेंट होते हैं, इनके लिए हॉलीडेज होती नहीं। मैंने कभी माना ही नहीं कि मेरी 12th में हॉलीडेज आई थी, मेरे को समर वेकेशंस आई थी। मेरी फिजिक्स भी चल रही थी, केमिस्ट्री भी चल रही थी, इंग्लिश भी चल रही थी, फिजिकल एजुकेशन भी चल रही थी, सब कुछ चल रहा था। सो यू हैव टू कंप्लीट योर सिलेबस टिल सितंबर मिड। आपको सितंबर मिड का गोल लेके चलना है। तो नाउ पॉइंट नंबर 5, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा, वो है न्यूमेरिकल फोबिया। जो हमारे फिजिक्स के बच्चे होते हैं, हर साल होते हैं, चाहे मैं था, हमारे बैच के थे, चाहे जो आपसे सीनियर बैच जो भी 12th के अंदर है वो थे, या जो आप हैं, सभी का जो एक कॉमन जो फिजिक्स में होता है वो होता है हमारा फिजिक्स का फोबिया। इसमें क्या हो रहा होता है, बच्चे बोलते हैं हमें थ्योरी आती है, कंसेप्ट हैं हमारे, बट हमसे न्यूमेरिकल नहीं बन रहे। तो मेरी जान, जो तुम्हारे कंसेप्ट है ना वो वीक हैं। अगर तुमसे वो न्यूमेरिकल नहीं हो रहे तो तुम्हारे कंसेप्ट हैं वो वीक है। तुम्हें अपने कंसेप्ट पे और ध्यान देना होगा, और काम करना होगा, और मेहनत करनी होगी, और अब उनके कंसेप्चुअल एप्लीकेशन पे फोकस करना होगा कि ये कंसेप्ट आपने गेन कर लिया, इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे, उस पर फोकस करेंगे। जब आप उस एप्लीकेशन पे फोकस करोगे तब आपसे न्यूमेरिकल ईजिली बनेगा। और जो ये न्यूमेरिकल नहीं बनते, कंसेप्ट आता है आपको, आपसे न्यूमेरिकल नहीं बनते, इसका द मेन रीज़न जो ये है वो ये है कि जब आप न्यूमेरिकल्स करते हैं, आप बुक्स लेते हैं, जो बुक्स है एस.एल. अरोड़ा लेंगे आप, या फिर लेंगे H.C. वर्मा। अगर अभी तक आपने बुक्स नहीं लिए ना, सबसे पहले जाके बुक्स लो, ऊपर आई बटन में क्लिक करो, वहाँ मैंने वीडियो पिन कर रखी है कि आपको कौन कौन सी बुक लेनी चाहिए क्लास 12th के अंदर। उसके लिंक में डिस्क्रिप्शन है कि वहाँ से आप ले सकते हैं वो बुक्स। तो वो जाके पहले देखो, बुक्स लो वहाँ से। और जब आप बुक्स लेंगे तो आपकी इन बुक्स में क्या है, आपके चैप्टर कई सारे टॉपिक्स में डिवाइड हैं। जब आप टॉपिक नंबर 1 करेंगे, मान लो आपने किया डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, किया डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये टॉपिक करेंगे आप। इस टॉपिक को करने के बाद इसके एग्जाम्पल क्वेश्चंस होंगे, इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन होंगे। तो बच्चे क्या करते हैं, जब ये एग्जाम्पल क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन पढ़ा, हाथों हाथ उसका आंसर दिया होता है, सॉल्यूशन दिया होता है, जो उस सॉल्यूशन में पढ़ लिया।
तो आपको ये काम करने से बचना है। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद खुद को दिमाग लगाना है कि इसे मैं कैसे सॉल्व करूंगा। अगर आपने तब ये चीज़ कर ली, तो जब मैं बोल रहा था 20% आपकी क्वालिटी होगी, उस टाइम 20% आपको आता होगा तो 50% तक पहुंच जाएगा अगर आपने क्वेश्चंस को ऐसे किया। और मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सारे एग्जांपल्स करने हैं। आप जो सिमिलर, क्या होता है कि कई एग्जांपल जो एक्सरसाइज होती हैं, सिमिलर क्वेश्चन होते हैं, सिमिलर टाइप के होते हैं, जो चेंज होते हैं सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स की डिजिट के अंदर चेंज होते हैं। तो आप वो क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं जब आपने उसका जैसे एक क्वेश्चन सोल्व कर लिया। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन रीड किया, क्वेश्चन रीड करने के बाद सोल्यूशन नहीं देखना, खुद दिमाग लगाना है, सोल्व करना है। चाहे 5 मिनट लगे, 7 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, आपको खुद दिमाग लगाना है। और जब एकदम ही हो जाए कि ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा, तब इसका आंसर देखो, आपको तब इसका आंसर देखना है और बाद में वापस कोशिश करनी थोड़े टाइम बाद सोल्व करने की बिना देखे। अगर आप इस तरीके से चले तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको न्यूमेरिकल से डर नहीं लगेगा। आप न्यूमेरिकल ईजिली फोड़ के आओगे, ईजिली सोल्व करोगे न्यूमेरिकल एग्जाम के अंदर अपने। तो आप इस तरीके से चलें, सॉल्यूशन पहले ना देखें, पहले खुद का दिमाग लगाएं, क्योंकि जहां आपका दिमाग यूज होगा एग्जाम में आपका तभी दिमाग उस क्वेश्चन में चलेगा। तो द मेन इज आपको क्वेश्चन को डायरेक्ट सोल्व करना है बिना सॉल्यूशन देखे। नंबर 6 जो है हमारा वो है स्टारिंग द क्वेश्चंस। ये मार्किंग लिख सकते हैं आप, स्टारिंग द क्वेश्चंस। क्या करना है आपको, आपके क्वेश्चन को निशान लगाने हैं, मार्क लगाने हैं। मानो आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आपसे ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ, आप ये क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाए, तो क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन के ऊपर सर्कल लगा देना है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था, ये आपसे सोल्व नहीं हुआ, यू हैव टू मेक अ राउंड ऑन दैट क्वेश्चन, आपको उस क्वेश्चन में सर्कल कर देना है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप उस चैप्टर को, उस टॉपिक को फिर से पढ़ोगे और तब आप देखोगे कि ये क्वेश्चन पे राउंड लगा हुआ है, तो आप अपने आप ही ऑटोमेटिकली इस पर ज़्यादा एफर्ट लगाओगे, क्योंकि आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ। तो इस पर यू पुट मोर एफर्ट, आप एफर्ट लगाओगे और इसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे। आपके पास टाइम हो चाहे ना हो, फास्ट रिवीजन कर रहे हो या स्लो रिवीजन कर रहे हो, आपका ध्यान इस क्वेश्चन के ऊपर जाएगा और जाएगा तो आप इस पर एफर्ट लगाओगे, सॉल्व करोगे। और अगर ये क्वेश्चन आपसे फिर भी सॉल्व नहीं होता, तो इसके नीचे एक लाइन लगा दो। अगली बार रिवीजन की, फिर भी सॉल्व नहीं होता तो लाइन लगा दो। और अगर अगली बार की फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा ना, तो इसके ऊपर आपको फिर माथा मारना पड़ेगा अच्छे तरीके से कि इसको याद ही कर लो, द लास्ट सॉल्यूशन की इसको याद ही कर लो। अब आपको कि भैया ऐसे कितने क्वेश्चन याद करेंगे हम, हमसे नहीं होंगे तो मेरी जान, पहली बात तो ये नौबत आएगी ही नहीं, क्योंकि आप जब इसको 3 से 4 बार अपने दिमाग लगा चुके होगे, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं दुनिया के अंदर की जिस पे आप इतना दिमाग लगाओ, फोकस करो और आपसे वो ना हो। तो पहली बात तो ये याद करने की नौबत ही नहीं आएगी, अगर आई तो इसको याद करना पड़ेगा आपको, और कोई चारा नहीं होगा। और रही बात कि जब आप पढ़ रहे हैं चैप्टर, कुछ कर रहे हैं, आप कोचिंग ले रहे हैं, ट्यूशन ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिन पे हमें लगता है कि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कुछ हमारे टीचर बताते हैं कि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो उन क्वेश्चंस पे आपको स्टार करना है, स्टार। यू हैव टू स्टार्ट द क्वेश्चंस, कि जब भी आप रिवाइज करो, कुछ भी करो, तो उन क्वेश्चंस को आप एक बार देखना, सोल्व करना भूलो ना। तो याद रखना, एक तो सर्कल करना है जो आपसे नहीं हो रहा, और जो इम्पोर्टेंट है उनको स्टार कर लेना, ताकि ये क्वेश्चन आप कभी मिस ना करो। जितनी बार रिवाइज करो, इन पे एक बार आप देखो जरूरी नहीं, जिससे कि आपके एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। नाउ पॉइंट नंबर 7, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, वो है क्लियरिंग योर डाउट्स। ये मैं हर वीडियो में आपको कहता हूँ, फिजिक्स की जो भी वीडियोस आई हैं वो देख सकते हैं कि यू हैव टू क्लियर योर डाउट्स। आपको अपने डाउट्स जो हैं वो क्लियर करने हैं। हैविंग अ डाउट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट नॉट क्लियरिंग इट इज अ प्रॉब्लम। डाउट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब आप उस डाउट को सोल्व नहीं करोगे ना, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम है। तो क्या करना है, जब भी आपको कोई डाउट आता है, आप राउंड तो लगा ही रहे हो, बट बाय चांस क्या होता है, स्किप हो जाता है हमारे माइंड से कि डाउट कहाँ था, किस पेज पे था, और डाउट के अंदर क्या डाउट था हमारा। क्वेश्चन पता लग गया, बट क्वेश्चन में क्या डाउट था। तो आपको क्या करना है, एक आपकी जिस प्रैक्टिस की नोटबुक है ना आपकी, जिस पे आप ये न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते हो, कोई भी प्रैक्टिस करते हो, तो उसके लास्ट पेज पे पेज नंबर लिखना अपना, और डाउट लिखना कि क्या डाउट है, किस पेज नंबर पे और किस क्वेश्चन के अंदर है। ऐसा एक फॉर्मेट बनाओ और वहाँ पे डाउट लिखो, और जब क्लियर हो जाए वो डाउट तो टिक मार्क कर दो।
अगर आप ये करेंगे तो आपका डाउट नहीं रहेगा। क्योंकि जिसमें हमारा डाउट होता है ना, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इसकी होती है आपके एग्ज़ाम में आने की। और अगर वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में 3 या 4 नंबर का आ गया तो आप ऑटोमेटिकली ब्लैंक हो जाओगे। आपको पता है मैं डाउट था और मैंने सॉल्व नहीं किया, और उस टाइम जो रिग्रेट होगा ना, सबसे भयानक रिग्रेट होगा। तो हमें उस रिग्रेट से बचना है और आपको अपना डाउट क्लियर करते हुए चलना है। तो रिमेंबर टू क्लियर योर डाउट एंड रिमेंबर अ थिंग, हैविंग अ डाउट इज नॉट अ प्रॉब्लम बट नॉट क्लियरिंग योर डाउट इज अ प्रॉब्लम। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। बाकी हम मिलते रहेंगे, आपको मोटिवेट करता रहूँगा मैं किस तरीके से चलना है हर एक सब्जेक्ट के ऊपर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन सभी के ऊपर वीडियो आएगी, किस तरीके से बिगिनिंग से करनी है। ये फिजिक्स के ऊपर थी और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहना। मुझे विश्वास है तुम फोड़ के आओगे, आग लगा के आओगे। और शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि उन्हें भी पता लगे कि फिजिक्स किस तरीके से करनी शुरू से उन्हें। सो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहना।